हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। आज जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज का कोर्स जो है उसको उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आज से स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें जो हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उन बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है उन कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने में, उन कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आई होप कि इस सीरीज की वजह से आपको आसानी के साथ जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है या असेंबली लैंग्वेज है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। उसकी बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग जो है वो आपको समझ आ जाएगी। तो आज का लेक्चर जो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली वो किस तरह से काम करते हैं और उनका आपस में लिंक कैसे बनता है। यानी कि अगर एक कंप्यूटर, सिंपल कंप्यूटर सिस्टम की मिसाल ली जाए, तो उसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी होती है और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनका आपस में क्या लिंक है, किस तरह से सीपीयू काम कर रहा है या चीज़ों को मैनेज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। अगर हम टिपिकली बात करें कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, क्योंकि जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं तो फिर हमें असेंबली लैंग्वेज की कुछ समझ होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो यूजली जो स्टूडेंट्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। ये हमें इजीली जो है वो समझ में आ जाती हैं। यानी कि अगर हमने एक सिंपल एक कोई दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हाई लेवल लैंग्वेज में हमें इजीली समझ आ जाता है। अगर यही काम हमने मशीन कोड में करना हो तो जाहिर बात है हमें कुछ ना कुछ 0101 कोड्स की फॉर्म में करना होगा। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका असेंबलर है या आपका जो जिसके ऊपर आप ये कोड लिखते हैं, आपका असेंबलर, वो बेसिकली उस असेंबलर जो है वो उसको मशीन कोड में जो है वो कन्वर्ट करता है, जिसको कुछ लोग कंपाइल कहते हैं। यानी कि प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है। बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो प्रोग्राम में एरर या बग्स चेक नहीं कर रहा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये कर रहा है कि जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो कंपाइलर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। सही है। अब असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड से जरा ऊपर की लैंग्वेज है। हाई लेवल से नीचे आ जाए और मशीन कोड से ऊपर आ जाए। अब लेट्स से कि ऊपर मैंने एक्स प्लस वाई लिखा, आपको समझ आ गया। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कुछ एक्स और वाई इस तरह से लिखूंगा तो एक्स और वाई ऐड हो जाएगा। लेकिन ये इतना इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ और चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक्स और वाई को ऐड करना है तो हम किस तरह से असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हाई लेवल लैंग्वेज में वो अगर एक लाइन के साथ आपका काम चल रहा है तो हो सकता है कि असेंबली लैंग्वेज में जो काम आपको तीन चार लाइंस लिख के करे या उससे भी ज्यादा करनी पड़ जाए। तो इस तरह से कोई डिफरेंस है असेंबली लैंग्वेज का और हाई लेवल लैंग्वेज का, और इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, हमें समझ नहीं आती। मुश्किल है उसके कॉन्सेप्ट को, प्रोसेसर को समझना कि प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है मेमोरी के साथ मिलके। अगर हमें ये बेसिक समझ आ जाए तो असेंबली लैंग्वेज हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर दिखने में कैसा होता है, आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ लगा हुआ देखा होगा माइक्रो प्रोसेसर। जो आज के जदीद माइक्रो प्रोसेसर हैं या कोई पुराने माइक्रो प्रोसेसर भी हों, तो कुछ ना कुछ एक सिलिकॉन चिप होती है, उसके अंदर डिफरेंट जो है पिंस होती हैं, और ये एक माइक्रो प्रोसेसर की, टिपिकल एक माइक्रो प्रोसेसर की एक फॉर्म है। अगर हम एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम से मुराद मेरा ये बेसिक जो कंप्यूटर है, जो बेसिक कंप्यूटर काम करेगा, उसमें एक तो माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि कंप्यूटर का एक ब्रेन होगा। वो ब्रेन क्या है, वो माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो काम कर रहा है कंप्यूटर के अंदर। अब माइक्रो प्रोसेसर अकेला काम नहीं करेगा। जाहिर बात है कि जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन जो है उसको और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि हमें मेमोरी की जरूरत होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर को भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। जिस तरह हमारे ब्रेन को मेमोरी की जरूरत है, माइक्रो प्रोसेसर को भी जो है वो एक एक मेमोरी की जरूरत है, ताकि वो चीजों को मेमोराइज कर सके, उसको समझ सके। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, तो उसको मेमोरी की जरूरत है कंप्यूटर को। सिमिलरली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी जरूरत है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट भी देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई चीज अपने अंदर, यानी कि कोई वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड्स मैंने अपने अंदर मेमोराइज किए हुए हैं, तो उनको मिला के मैंने एक सेंटेंस बोलना है, तो मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। यानी कि अगर मैं कहना चाहता हूँ कि आई वांट टू गो, तो इसका मतलब यह है कि आई वांट
टू और गो, ये मेरे ब्रेन में कहीं ना कहीं मेमोराइज हुआ हुआ था। मेरे ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया और मैंने मुंह से उसको बोला, आई वांट टू गो। तो ये मेरा जो बोलना था ये आउटपुट था। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी कुछ इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं। जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम चीज़ों को सुनते हैं, तो ये हमारी आउटपुट है। जब हम बोलते हैं, बेसिकली ये हमारी, जब हम चीज़ों को सुनते हैं तो ये हमारी इनपुट है, हम यहाँ से चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और जब हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहे हैं हमारे ब्रेन से, जो भी प्रोसेस हो रहा है। तो ये कंप्यूटर का सिंपल है, यानी कि एक माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत है उसको, एक मेमोरी की जरूरत है और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत है। जैसे कि इस केस में अगर मेमोरी की मिसाल ली जाए तो रैम की जरूरत है उसको। और अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल ली जाए तो जैसे आप कह सकते हैं कोई कीबोर्ड है, कोई माउस है, कोई प्रिंटर है, कोई स्कैनर है, कोई स्पीकर है, कोई माइक है। तो ये सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में आती है। अब हम पहले टिपिकली बात करते हैं कि मेमोरी बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी के अंदर उसको हम देखते हैं। अच्छा जी, अगर टिपिकल हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो स्टोर होगा। मेमोरी के अंदर जो डेटा है उसने स्टोर होना है। और कंप्यूटर के अंदर अगर मैं टिपिकली कहूँ तो कंप्यूटर में ये पता है कि डेटा जो है जीरो और वन की फॉर्म में जो है वो स्टोर करता है। ठीक है जी, बूलियन अलजबरा के ऊपर चलता है कंप्यूटर। अब ये डेटा जो भी स्टोर हो रहा है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। अब मेमोरी का यहाँ पे मेरा मतलब रैम है, क्योंकि सीपीयू जो इंटरेक्ट करेगा वो रैम के साथ करेगा। तो ये बेसिकली आप समझ लें कि एक रैम है। ठीक है जी। और यहाँ पे रैम जो है वो मेमोरी के तौर पे काम कर रही है। हमें वैसे ही पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। ठीक है जी। अब रैम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा, मैं, मेरी कोई मूवी है, मेरा कोई सॉन्ग है, मेरा कोई टेक्स्ट फॉर्म है, मेरा कोई इमेज है, वो स्टोर हो रहा है और डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशंस होगी। यानी कि डेटा एक मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर है, कुछ डेटा दूसरी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, कुछ डेटा तीसरी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, कुछ डेटा चौथी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। एक ही लोकेशन पे तो सारा डेटा नहीं हो सकता। लोकेशन से मेरा मुराद है कि वो जगह जहां पर डेटा बिट्स की फॉर्म में, जीरोस और वन की फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरी जो है वो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है। ठीक है जी। ये अगर मेरी फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है तो डेटा इसके अंदर जीरो, वन, ठीक है जी, जीरो, वन, वन, कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगा। इसी तरह डेटा जो है सेकंड मेमोरी लोकेशन में भी कुछ जीरोस, वन, जीरोस, वन, वन, वन की फॉर्म में स्टोर होगा। अब आप हमेशा याद रखें, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो या कोर आई 9 हो, कोर आई 5 हो, कोर आई 3 हो, पेंटियम हो, या इससे पहले वाले माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि इस टिपिकल कोर्स में हमने 8086 माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस करना है, क्योंकि वो मोस्ट बेसिक प्रोसेसर्स में से है। उसको अगर समझ आ जाएगा तो बाकी माइक्रो प्रोसेसर्स भी आपको इजीली समझ आ जाते हैं। तो याद रखना है कि एक मेमोरी लोकेशन में हमेशा 8 बिट्स पर मेमोरी लोकेशन स्टोर होती है। यानी कि ये मेमोरी लोकेशन अगर एक है, इसमें 8 बिट्स तक डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है। इस तरह इस मेमोरी लोकेशन में भी 8 बिट्स तक, इस मेमोरी लोकेशन में भी 8 बिट तक। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि एक मेमोरी लोकेशन में हमेशा 8 बिट्स तक ही डेटा स्टोर होगा। ये आपने क्लियर है, थ्रू आउट द कोर्स आपने ये चीज याद रखनी है कि एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट्स डेटा ही स्टोर होगा। अब मेमोरी कितनी बड़ी और छोटी हो सकती है ये आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेमोरी का साइज जो है बड़ा या छोटा होना वो किस चीज पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि जनाब मेरे पास जो 512 GB मेमोरी है, या मेरे पास जो है वो 8 GB की रैम है जी, मेरे पास 4 GB की रैम है जी, 16 GB की रैम है। तो ये रैम का साइज जो है ये कैसे डिफाइन होगा, कौन चीज डिफाइन करेगा, वो आगे जाके हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने ये ध्यान रखना है कि एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट्स है। और एक और बात भी है कि मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एक एड्रेस भी होगा। यानी बात है कि हर एक मेमोरी लोकेशन का एक जैसा एड्रेस नहीं हो सकता। जैसे एक सोसाइटी में डिफरेंट घर हैं, तो घरों के नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। एक जैसे नंबर हो तो कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने कौन से घर में जाना है या कौन से घर की क्या लोकेशन है। तो हर एक लोकेशन का, मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होगा। जैसे गूगल मैप के अंदर आप देखते हैं कि एक पॉइंट भी आप आगे पीछे हो जाए तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो हर एक पॉइंट का एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है गूगल मैप में। इसी तरह रैम के अंदर भी हर एक मेमोरी लोकेशन का जो है वो यूनिक एक एड्रेस होगा।
ठीक है जी। जैसे कि मैं कहूँ कि ये मेमोरी लोकेशन है, इसका एड्रेस है 0 0 0 1। ठीक है जी, इसका एड्रेस है जी 0 0 0 2। ये 0 0 1 0 0 2 कैसे है, ये आगे जाकर सारा कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेसिमल नंबर्स में, हेक्साडेसिमल नंबर्स में काम करता है। तो क्लियर है। तो अभी तक आपने ये ध्यान में रखना है कि एक रैम जो भी है या मेमोरी लोकेशन है, एक मेमोरी लोकेशन में जो है वो 8 बिट्स होंगी। ठीक है जी। और एक बिट जो है वो आपको पता है या तो जीरो होती है या वो वन होती है। क्लियर। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि एक मेमोरी लोकेशन पे या तो 8 जीरो है या 8 वन है, या उनका मिक्स है, कुछ जीरो है और कुछ वन है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ये भी देख लिया आपने कि एक मेमोरी लोकेशन में जो है वो 8 बिट्स होती हैं। अब जारी बात है कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में डिफरेंट चीजें स्टोर है, यानी कि अब आपने देखा कि लेट से कोई मेरे पास मूवी है, तो मूवी का साइज अक्सर आप देखें, छोटी सी मूवी का, लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 50 MB की एक मेरी छोटी सी मूवी है। ठीक है जी। जो मैंने अपनी कोई छोटी सी रील बनाई है या अपलोड करने के लिए फेसबुक के ऊपर छोटी सी एक वीडियो बनाई है, 50 MB साइज है लेट से उसका। अब 50 MB मेगाबाइट्स जो है वो एक मेमोरी लोकेशन में तो स्टोर नहीं होगा। ऑब्वियसली जारी बात है कि उसको एक से ज्यादा मेमोरी लोकेशन चाहिए, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन में तो 8 बिट से ज्यादा या 1 बाइट से ज्यादा नहीं आ सकता। चलो है कि ये जो 50 MB की फाइल है, ये एक से ज्यादा मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। कुछ पहले वाली पे स्टोर है, कुछ दूसरे वाली मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है जी। और कुछ तीसरे वाली पे स्टोर है, कुछ चौथे वाली पे स्टोर है। अब जारी बात है कि हर, अगर मैं कहूँ कि 50 MB की जितनी बिट्स हैं, पहली 8 बिट्स यहाँ स्टोर है, दूसरी 8 बिट्स यहाँ स्टोर है, तीसरी 8 बिट्स यहाँ स्टोर है, चौथी 8 बिट्स यहाँ स्टोर है, पांचवी 8 बिट्स जो है वो यहाँ स्टोर है। आठ आठ करके सारी बिट्स स्टोर है। अब हर एक बिट का एक यूनिक एड्रेस होगा। माइक्रो प्रोसेसर का वो एड्रेस पता होना चाहिए कि कौन सी मेमोरी लोकेशन से कौन सी बिट्स मैंने उठा के अपने पास लेकर आनी है। जो भी डेटा जो भी डेटा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जाएगा, ठीक है जी, उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर का डेटा को रीड करना। ठीक है जी। माइक्रो प्रोसेसर ने वो डेटा जो है वो रीड किया है मेमोरी से, या उसको फैच करना भी कहते हैं, फैचिंग करना, अपनी तरफ खींचना। तो माइक्रो प्रोसेसर जो भी डेटा रीड करेगा वो मेमोरी से रीड करेगा या फैच करेगा, क्योंकि जारी बात है उसको प्रोसेस करना है। हमेशा याद रखें, अगर हमने दो नंबर्स को ऐड भी करना, लेट से 1 2 नंबर यहाँ पर सेव है और 3 4 नंबर यहाँ पर सेव है, तो माइक्रो प्रोसेसर ने अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो यहाँ पे बैठे बैठे मेमोरी के अंदर बैठे बैठे काम नहीं करेगा। पहले 12 को अपने पास लेकर आएगा। ठीक है। इसी तरह 34 को अपने पास लेकर आएगा, इन दोनों को प्रोसेस करेगा जो भी हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी होगी, और देन वापस मेमोरी में किसी जगह पे स्टोर करेगा। मतलब है कि उसको रीड करने के लिए मेमोरी लोकेशंस की जरूरत है, और जब डेटा वापस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा, उसको हम कहते हैं डेटा को राइट करना। ठीक है जी। उसको क्या कहते हैं, डेटा को राइट करना। क्लियर। अब माइक्रो प्रोसेसर जब 12 को अपने पास लेकर आया था और 34 को अपने पास लेकर आया था, तो उसने कुछ ना कुछ उस पे एक्शन परफॉर्म किया। अब जारी बात है कि एक्शन परफॉर्म किया, उसको प्रोसेस किया, समझा कि ये क्या चीज है, 1 2 का क्या मतलब है, 3 4 का क्या मतलब है, और अगर इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपने कोई ना कोई इसको इंस्ट्रक्शन दी थी। इंस्ट्रक्शन को समझने का जो प्रोसेस था वो डिकोड था। तो डिकोड का जो प्रोसेस है वो ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर, डिकोडर जो है माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट होता है। तो जारी बात है कि पहले वो डेटा रीड करेगा, उसको डिकोड करेगा, समझेगा, देन वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, समझ आ गया। यानी कि रीड तो राइट तो एक प्रोसेस है ना उसका। तो सबसे पहले कि डेटा को फैच करेगा वो, यानी कि ये समझे कि डेटा को फैच किया उसने। ठीक है। उसके बाद डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद जो भी उसको राइट करना था वो राइट कर दिया फैच के बाद। उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि जो भी एक्शन आपने दिया है उसको वो परफॉर्म करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी। डिकोड किया, समझा कि जनाब ये 12 और 34 को आपने ऐड करना है, तो इसका आंसर भी आपने सेव कर देना है। तो बेसिकली उसने समझने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी किया, और एग्जीक्यूट जब किया तो एग्जीक्यूशन में लिखा था कि जनाब डेटा को स्टोर कर दें।
तो डेटा को हमने एग्जीक्यूट करने के बाद उसको मेमोरी लोकेशन में, किसी मेमोरी लोकेशन में उसको स्टोर भी कर दिया। तो इसी तरह इनपुट से कुछ डेटा जो है, अगर हम नेगलेक्ट से कीबोर्ड से कुछ लिख रहे हैं या माइक से कुछ बोल रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर से वो दोबारा मेमोरी में जिस जगह पर जाना है वहां पर जाएगा। और इसी तरह अगर डिस्प्ले है, मूवी है कोई, तो मूवी पहले माइक्रो प्रोसेसर में आएगी और वहां से फिर जो मॉनिटर है डिस्प्ले वाला उस पर जाएगी। अब ये सारे काम के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई सिस्टम होता है जिससे वो डेटा मेमोरी की तरफ लेके भी जाता है और मेमोरी से लेकर भी आता है। इनपुट से भी लेकर जाता है, इनपुट से लेकर भी आता है। तो ये डेटा वो कर किन की मदद से करता है? ये बसेस की मदद से करता है। ठीक है, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं समझाऊंगा कि बसेस बेसिकली क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास तीन तरह की बसेस होती हैं। एक एड्रेस बस होती है, जो कि मेमोरी लोकेशन के एड्रेस के बारे में माइक्रो प्रोसेसर को इन्फॉर्मेशन देती है। एक होती है उसके अंदर डेटा बस, जो कि माइक्रो प्रोसेसर से डेटा लेकर जाती है और डेटा लेकर आती है। और तीसरी होती है कंट्रोल बस, जो कि ये प्रोसेस जो हो रहा है वो सारे प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करती है। आई होप कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। आगे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में मैं मजीद एलैबोरेट भी करूंगा इन चीज़ों को, और ये फर्दर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बड़े क्लियर कर देगा, और आपको समी लैंग्वेज जो है वो इजीली समझ आ जाएगी, और फर्दर आपको कभी भी एग्जामिनेशन में जो है मुश्किल नहीं होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में।